सास बहू की लड़ाई। मोनू, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, शालू ने गुस्से में मोनू से कहा। मोनू बिना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। शालू अपनी सास बिमला जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन बिमला जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही शालू ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। मोनू को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने बिमला जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। बिमला जी ने शालू को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर शालू मोनी की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी बिमला जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। मोनू चुपचाप नाश्ता करते रहे। शालू की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब मोनू बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। शालू घर का काम समेटने में लग गई। इधर बिमला जी वह ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके शालू अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने, आज भी याद है। एक बार उसने गाजर के हलवा के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह बात पता लगी तो वह तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसने गुस्सा सास ससुर पर नहीं, मोनू पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब मोनू से शिकायत की तो वह बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। शालू ने मोनू से बात करनी ही बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था शालू का, यही कि वह मोनू से बहुत प्यार करती है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन शालू ने अपनी सास बिमला जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहे तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। बिमला जी वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर मेरा बेटा शाम को थक कर हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। शालू मन मानकर एक दिन के लिए फिर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? शालू ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पिहर जाना है। मीनाक्षी भाभी का व्यवहार देखकर शालू चौंक गई, क्योंकि ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी। शालू सोफे पर बैठी सोच रही थी, अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। शालू उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई उसके जाने से भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो उसकी सास उसे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस कुछ ना मांगा, कुछ ना बोला, भगवान के चरणों में शीश नवाकर बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ में उसे माता पिता बैठे दिखाई दिए। शालू भागकर उनके पास गई। शालू को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़ियो, ये बताइयो आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। शालू का सब्र का बांध टूट गया। वे उसकी आंसू आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम कराकर मकान कागजी गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? शालू ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्ध आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहां किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर उन्हें साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं, वहाँ माँ बाप की इज्जत क्या होती।
भारी मन से शालू ससुराल की ओर चल दी। आज से अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मोनू अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वह सोने आए तो शालू से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? शालू अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात मोनू को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आई? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? मोनू ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से शालू को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी, देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते शालू सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे, कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम शालू है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना सुनकर नाम शालू ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यहाँ यह पता दिया था कि और कहा था हम वे अब यहाँ रहते हैं। शालू ने पता देखा और यहाँ से कुछ दूर का था। शालू ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकलकर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, शालू बोली। आप शालू दीदी हो? अंदर आ जाओ। शालू को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। शालू ने देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। शालू आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? अरे ये लड़की कौन? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी की बाद तेरी सास ने 80 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिल कर गई तो उसके अगले दिन दामाद आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लुटा दिए, क्योंकि उन्हें कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना किया, लेकिन वह नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ 40 लाख रुपए बच गए। इसलिए उन्होंने यह लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। शालू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई और घर आकर वह सोच रही थी, मोनू ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने मोनू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? मोनू का जवाब सुनकर शालू रोने लगी। मोनू ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है, वैसे ही मेरे लिए वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ जरूर पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाए तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अविनाश, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। जब पीछे खड़ी उसकी सास बिमला बोली, बेटी, पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और मोनू ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बनाया तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर शालू, मोनू और उसकी सास बिमला जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।